अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम CS601 DC चैप्टर नंबर 10 टॉपिक 135 से 148 तक जो हैं उसको कवर करेंगे। और ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 9 जो है वो अपलोड हो चुका है, टॉपिक नंबर 124 से लेके 134 तक। ये हमारा जो है CS601 का चैप्टर नंबर 10 है और टॉपिक इसमें कवर होंगे 135 से 148 तक। और ये न्यू हैंडआउट्स के हिसाब से मैं आप लोगों को टॉपिक कवर करवा रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ एरर्स की। तो दो तरह के हमारे पास टाइप ऑफ एरर्स होते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है सिंगल बिट एरर और नंबर 2 पे है हमारे पास ब्रस्ट एरर। तो बस्ट एरर और सिंगल बिट एरर जो हैं ये दो टाइप्स हैं आपकी एरर्स की। CS601 में डाटा टर्मिनेशन सफ़र अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस। जब आपके डाटा में कोई इंटरफेरेंस या कोई मदाखलत होती है तो आपके जो डाटा बिट्स हैं वो क्या होते हैं, इम्पैक्ट होते हैं। तो वो इम्पैक्ट जो होता है आपके डाटे पर, वो आपके डाटे की चेंजिंग की वजह बनता है। रियल डाटा जो है वो चेंज हो जाता है, जिसको आप कहते हैं कि ये एरर्स आ रहे हैं इसमें। द इंटरफेयर्स कैन बी चेंज द शेप ऑफ द सिग्नल। और वो मुदाखलत जो है आपके सिग्नल की शेप को चेंज कर देती है। सिंगल बिट एरर मीन दैट ओनली वन बिट एरर ऑफ एन गिवन डाटा यूनिट सच एज अ बाइट। सिंगल बिट एरर का मतलब है कि आपने जो डाटा सेंड किया है ना, उसमें सिर्फ एक एक बिट का जो है वो एरर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने डाटा सेंड किया 0110 0110 इस तरह से, तो उसमें एक ही बिट का जो एरर होगा, या तो ज़ीरो मिस होगा या फिर वन मिस होगा, या ज़ीरो मिस होगा या फिर वन मिस होगा, तो वो आपका होगा सिंगल बिट एरर। तो इससे अगला है ब्रस्ट एरर मीन that two or more bits in the data unit have changed from 1 to 0 or from 0 to 1। अब कह रहे हैं कि ब्रस्ट एरर में क्या होता है, आपकी दो बिट्स डाटा इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल आपने डाटा सेंड किया है 8 बिट्स का 10011001 इस तरह से। तो इसमें आपके रिसीव जो होंगी किस अगले बंदे को, उसमें दो बिट्स का एरर होगा। दो बिट का एरर कैसे होगा, उसमें एक ज़ीरो मिस होगा, एक वन मिस होगा, या फिर दो ज़ीरो मिस होंगे या फिर दो वन मिस होंगे। तो ये आपका क्या है, टू बिट एरर है। इसको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ एग्जांपल के साथ आपको। तो नेक्स्ट देखें, ये हमने डेफिनेशन दोनों की पढ़ ली है कि सिंगल बिट एरर क्या होता है और ब्रस्ट एरर क्या होता है। सिंपली बताऊं आप लोगों को, तो सिंगल बिट एरर में सिर्फ एक बिट एरर होता है, जबकि ब्रस्ट एरर में दो बिट्स का एरर मौजूद होता है। यहाँ पे है सिंगल बिट एंड ब्रस्ट एरर की एग्जांपल। तो इसका कैसे पता चलता है ये देखेंगे। ऊपर वाली एग्जांपल सिंगल बिट एरर की है और नीचे वाली ब्रस्ट एरर की है। सिंगल बिट एरर में देखें आपकी बिट्स हैं, ठीक है, 0000, ठीक है। ये टोटल 8 बिट्स हैं और जब सेंड करने वाले ने 8 बिट्स सेंड कर दी और रिसीवर ने 8 बिट रिसीव कर ली, लेकिन उसमें एक बिट जो है वो चेंज हो गई, करप्ट हो गई, तो ये आपका सिंगल बिट एरर होगा। देखिए ना, सेंड करने वाले ने जीरो सेंड किया था, लेकिन रिसीव करने वाले को वहां पे वन रिसीव हो गया, तो ये करप्ट हो गई थी, तो इसमें सिंगल बिट एरर है। ब्रस्ट एरर में देखें, ब्रस्ट एरर में क्या है, आपके पास बहुत सारी बिट्स हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि मल्टीपल बिट्स विल बी सेंड, ठीक है। तो रिसीवर के पास जो है वहां पर भी उतनी ही बिट्स सेंड रिसीव हुई हैं जितनी सेंडर ने सेंड की हैं, लेकिन कुछ बिट्स जो हैं वो चेंज हो गई हैं। जैसा कि ये ज़ीरो था वन हो गया, ये वन था ज़ीरो हो गया, ये वन था ज़ीरो हो गया, और ये ज़ीरो था वन हो गया। तो मतलब यहाँ पे फोर एरर्स आए हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितने एरर्स आए हैं, फोर आए हैं। तो ब्रस्ट एरर जो है वो दो से ज़्यादा एरर जब हमें रिसीव होते हैं वो बस्ट एरर में आते हैं, और जब सिंगल एरर हमें रिसीव होता है तो वो सिंगल बिट एरर में आता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि नंबर ऑफ इम्पैक्ट बिट्स। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपका जो डाटा रेट है वो अगर ज़्यादा होगा तो फिर आपके जो है
वो एरर जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपकी नॉइज ऑफ ड्यूरेशन ज़्यादा होगी तब भी आपके एरर जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। ये सर ने एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे। अगर तो आपका डाटा रेट ज़्यादा, ये देखें पहले पहले में क्या था, यहाँ पे डाटा रेट कम था। डाटा रेट कम था, जैसे ही डाटा रेट एक्सटेंड हुआ यानी कि बिट्स की तादाद ज़्यादा हुई और वहाँ पे एरर्स के चांस भी ज़्यादा हो गए। तो ये चीज़ आप लोगों को सिंपली समझ आनी चाहिए कि जैसे ही हमारा डाटा का जो है साइज एक्सटेंड होगा, उसमें गलतियों के चांस भी ज़्यादा हो जाते हैं। जितना हमारे डाटा का साइज कम होगा उतने उसमें एरर के चांस कम होंगे। इसी तरह नॉइज और ड्यूरेशन है, तो इसमें भी यही है, जितनी ज़्यादा नॉइज और ड्यूरेशन होगी तो उतने ज़्यादा हमारा जो है वो जो बिट्स ऑफ एरर हैं उनकी तादाद में इजाफा होगा। आगे बात करेंगे रिडंडेंसी की। सेंट्रल कंसेप्ट इज डिटेक्टिंग और करेक्टिंग एरर्स इन रिडंडेंसी। पहला कंसेप्ट हमारा जो था वो सिंगल बिट एरर और बस्ट एरर का था। उम्मीद है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिडंडेंसी का, तो इसमें है सेंट्रल कंसेप्ट इन डिटेक्टिंग और करेक्टिंग एरर्स इन रिडंडेंसी। तो टू बी एबल टू डिटेक्ट और करेक्ट एरर वो सेंड सम एक्स्ट्रा बिट विद आवर डाटा। रिडंडेंसी का मतलब ये है कि अगर आप 8 बिट का डाटा भेज रहे हैं तो आप उसके साथ एक एक्स्ट्रा बिट सेंड करते हैं रिडंडेंसी के तौर पर। तो ये वाला जो ट्रिक है इसको कहते हैं रिडंडेंसी। इसके ज़रिए आप क्या करते हैं, डाटे को करेक्ट करते हैं, एरर डिटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 2 बिट्स का डाटा भेज रहा हूँ 0 और 1 का। तो जो 0 एंड 1 है वो मेरा रियल डाटा है, उसके साथ में एक एक्स्ट्रा बिट जो है वो सेंड कर देता हूँ, यानी कि 0 1 0। अब जो एक्स्ट्रा 0 है वो रिडंडेंसी है, ठीक है। तो इसको कहते हैं रिडंडेंसी के जरिए जो है डाटा को डिटेक्ट करना और करेक्ट करना। आगे इसकी एग्जांपल दी हुई है, थोड़े से वो देख लेते हैं। नंबर 5 पे ये पता नहीं क्या इशू है, थोड़ा सा साइज कम करता हूँ इसका। हाँ जी, अब ठीक है। तो सेंट्रल कंसेप्ट ये हमने पढ़ लिया है। नंबर 6 पे देखते हैं क्या है, डिटेक्शन वर्सेस करेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो कंपैरिजन कर रहा है डिटेक्शन और करेक्शन का, कि करेक्शन इज मोर डिफिकल्ट देन डिटेक्शन। आपका ये एमसीक्यूज आता है कि करेक्शन इज डैश डिफिकल्ट देन डिटेक्शन, तो आपने लिखना है कि मोर डिफिकल्ट देन, ठीक है। करेक्शन इज डैश देन द करेक्शन, तो आपने आंसर देना है कि मोर डिफिकल्ट। आपको भी पता है कि जो है किसी गलती का पता लगाना जो है वो आसान है गलती को ठीक करने से, क्योंकि गलती जो ठीक करना है उसमें टाइम लगेगा। आपको आपको उसका एक प्रॉपर मेथड जो है वो देखना पड़ेगा कि ये मिस्टेक किस तरह से मैंने करेक्ट करनी है, कैसे करनी है, जबकि डिटेक्ट करना आसान होता है। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है कि डिटेक्शन इज मोर डिफिकल्ट फ्रॉम करेक्शन, ठीक है। करेक्शन का जो काम है वो मुश्किल है डिटेक्शन से। डिटेक्ट करके तो आप बता देते हैं, नीचे लिखा हुआ है इन एरर डिटेक्शन we are only looking to see if any error has occurred। डिटेक्शन में हम बस इतना देखते हैं कि एरर है या नहीं। अगर नहीं है तो नहीं है, अगर है तो तब हम बता देते हैं कि इसमें एरर है। लेकिन डिटेक्शन में हमारा जो है करेक्शन के साथ कोई कंसर्न नहीं होता, हम जस्ट डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि यहाँ पे एरर मौजूद है या नहीं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ करप्टेड बिट्स इन डिटेक्शन। वो कह रहे हैं कि डिटेक्शन में हमें सिर्फ इतना बताना होता है कि इसमें एरर है, हमें इस चीज़ का कोई कंसर्न नहीं होता या कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि कितने बिट्स एरर हैं, अब इसको ठीक कैसे करना है। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं कि कितने बिट एरर हैं, कैसे ठीक करना है, ये करेक्शन के अमल में आती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा इन एरर करेक्शन वी नीड टू नो। अब करेक्शन की बात हो रही है, डिटेक्शन का मैंने आपको बता दिया। अब करेक्शन में देखें द एग्जैक्ट नंबर ऑफ बिट दैट आर करप्टेड। तो करेक्शन की सबसे पहली डिमांड है, किसी भी चीज़ को, किसी मिस्टेक को ठीक करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो डाटा है उसमें कहाँ पे मिस्टेक है और कितनी मिस्टेक है, ठीक है। कितनी मिस्टेक है एक है, और कहाँ पे मिस्टेक है ये आपका दूसरा स्टेप है। ये नीचे देखें ना, देयर लोकेशन इन मैसेज, यानी आपके डाटे में कौन सी लोकेशन पर मिस्टेक हुई है, कौन सी लोकेशन पर जो है डाटा करप्ट हुआ है, और कितना डाटा करप्ट हुआ है, ये आपका आता है डिटेक्शन विद करेक्शन में, करेक्शन वाले पोर्शन में, ठीक है। डाटे को करेक्ट करने वाले पोर्शन में ये
कंसेप्ट आता है आपका। नेक्स्ट स्लाइड देखें। अब जो कंसेप्ट आ रहा है कोडिंग का, ठीक है। रिडंडेंसी इज अचीव्ड थ्रू वर्सेस कोडिंग स्कीम, ठीक है। कोडिंग स्कीम को यूज करते हुए ही आप रिडंडेंसी को अचीव कर सकते हैं। सेंडर एड रेडियंट बिट्स टू अ प्रोसेस दैट क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन रेडियंट बिट्स एंड द एक्चुअल डाटा बिट्स। अब ऐसे तो नहीं है ना कि आप दो डाटा भेज रहे हैं 0 एंड 1 बिट का, तो आप उसके साथ कुछ और ही लिख के भेज दें, आर लिख के भेज दें या वाई लिख के भेज दें। इस तरह से नहीं होगा। ये एक प्रॉपर कोडिंग स्कीम होती है जिसके थ्रू आप जो डाटा भेज रहे हैं ना, तो उसमें रिलेशनशिप होता है आपके एक्चुअल डाटा में और जो आप साथ में एक्स्ट्रा बिट, जिसको रेडुएंट बिट कहते हैं, ये एक एक्स्ट्रा बिट्स होती हैं, इसके दरमियान और आपके एक्चुअल डाटा के दरमियान कोई रिलेशनशिप होता है। उस रिलेशनशिप को फॉलो करते हुए आप जो है डाटा सेंड करते हैं रिसीवर को, और रिसीवर भी इसी तरह रिलेशनशिप को जानते हुए ही उस एरर को डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। द रिसीवर चेक द रिलेशनशिप बिटवीन द टू सेट्स ऑफ बिट टू डिटेक्ट एरर। अब ऐसा तो नहीं है मैंने एक बंदे को कोई डाटा भेजना है तो दो तो मैं उसको एक्चुअल डाटा की चीज़ें भेज दूँ और एक एक्स्ट्रा भेज दूँ, जब तक अगले बंदे को पता ही नहीं होगा कि इसके साथ फलां चीज़ एक्स्ट्रा आनी है और इसका ये रिलेशनशिप होगा एक्चुअल डाटा के साथ, तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा मिस्टेक को, ठीक है। नेक्स्ट देखें। द रेशियो ऑफ रेलेवेंट बिट्स टू द डाटा बिट्स एंड द रोबस्टनेस ऑफ द प्रोसेस आर इम्पोर्टेंट फैक्टर इन कोडिंग स्कीम। ये एमसीक्यूज है, इसको याद कर लें। और ये फाइनल टर्म में एमसीक्यूज आ सकता है कि द रेशियो ऑफ डैश बिट्स, तो रेलेवेंट बिट्स आपने लगाना है कि ये रेलेवेंट बिट्स जो हैं इसका आंसर है, ठीक है। द रेशियो ऑफ डैश बिट्स टू द डाटा बिट्स एंड द रोबस्टनेस ऑफ द प्रोसेस आर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एनी कोडिंग स्कीम। या तो वो रोबस्टनेस को स्किप करेंगे या फिर रेलेवेंट बिट्स को स्किप करेंगे, तो आपने आंसर लगाना है, इसको याद रखें कोडिंग वाले का। टाइप ऑफ कोडिंग स्कीम। आगे जो है कोडिंग स्कीम की दो टाइप्स हैं। कोडिंग स्कीम कैन बी डिवाइडेड इनटू ब्रॉड कैटेगरीज, ठीक है। आपकी जो कोडिंग स्कीम है इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहले है आपके पास ब्लॉक कोडिंग स्कीम और दूसरी है आपकी कन्वोलेशन कोडिंग स्कीम, ठीक है। तो सेकंड वाली कोडिंग स्कीम आप यूज़ नहीं करेंगे, आई थिंक इतनी ज़्यादा हमारी CS601 में ये नहीं आएगी, इसको कवर नहीं किया गया। ब्लॉक ब्लॉक कोडिंग को जो है वो डिस्कस किया गया है, तो हम भी जो है वो ब्लॉक कोडिंग के रिलेटेड आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्लॉक कोडिंग का। फिर से बता दूं कि टाइप ऑफ कोडिंग स्कीम दो हैं, ब्लॉक कोडिंग है और ये सेकंड है कन्वोलेशन कोडिंग स्कीम। तो इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्लॉक कोडिंग। ब्लॉक कोडिंग में देखें वो डिवाइड आवर मैसेज इनटू ब्लॉक्स। हम अपने मैसेज को जो है वो ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, ईच ऑफ के बिट्स, जिसको आप कहते हैं कि के का नाम देते हैं। आप एक मैसेज है ना आपका, उसको आपने ब्लॉक में डिवाइड कर दिया है और हर ब्लॉक को क्या कहते हैं कि ये एक के बिट्स है, यानी कि ब्लॉक ऑफ बिट्स है। कॉल डाटा वर्ड, वो आपका डाटा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 6 बिट का डाटा था, 011001। तो इस तरह से ये 6 बिट्स को मैंने 3 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया, 01 को लॉक कर दिया, 10 को लॉक कर दिया और 00 को लॉक कर दिया। तो मेरे पास कितने के ब्लॉक्स बने? 3। 3 मेरे पास के ब्लॉक्स बने और मेरे पास डाटा वर्ड्स भी 3 हो गए। इस तरह वो कह रहा है कि हम अपने मैसेज को ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं और वो हर ब्लॉक्स को नेम क्या दिया जाता है? के बिट्स का। आगे वी ऐड आर रेलेवेंट बिट्स टू ईच ब्लॉक। अब हर ब्लॉक के साथ हम एक एक्स्ट्रा बिट को ऐड करते हैं जिसको कहते हैं आर। आर मीन होता है रेलेवेंट बिट्स, एक्स्ट्रा बिट्स जो के ऐड की जाती हैं। मेक द लेंथ। अब ये क्या बनेगा, इसकी लेंथ बन जाएगी n इक्वल टू के प्लस आर। n किसके इक्वल होगा? जब आप k प्लस आर करेंगे, यानी कि मैंने 0 एंड 1 के ब्लॉक लिया एक और उसमें प्लस कर दिया आर को। आर मेरा फॉर एग्जांपल 0 है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? n क्या बनेगा? 010, ठीक है। इस तरह से वो कह रहा है कि आपका जो है n बनेगा k प्लस आर करेंगे तो। और इसमें n क्या है? द रिजल्टिंग n बिट ब्लॉक आर कॉल्ड कोड वर्ड। और ये n जो बनेगा आपका k प्लस आर करने के बाद, k वो डाटा है जो आपने ऊपर ब्लॉक्स में डिवाइड किया है और r आपकी रेलेवेंट यानी कि एक्स्ट्रा बिट है जो आप उस k ब्लॉक में
जो है वो ऐड कर रहे हैं और एन आपको हासिल हुआ है, ये एक कोड वर्ड है, ठीक है। और ये कोड वर्ड आपने क्यों हासिल किया है, ताकि आप जो है अपने डाटे में जो आपका रिसीवर होगा जिसको आप डाटा सेंड कर रहे हैं, वो इस कोड वर्ड को देखते हुए इसके इसके डाटे में से एरर चेक करेगा कि आया कि मेरे पास जो डाटा आया है वो बिल्कुल ठीक है या उसमें कोई एरर वगैरह हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखें ब्लॉक कोडिंग इन एरर करेक्शन, ठीक है। तो एरर डिटेक्शन में क्या काम है, ब्लॉक कोडिंग में एरर डिटेक्ट कैसे होता है। इफ द फॉलोइंग टू कंडीशन आर मेट, द रिसीवर कैन डिटेक्ट अ चेंज इन द ओरिजिनल कोड वर्ड। वो कह रहे हैं कि अगर ये दो कंडीशन जो है वो मैच करती हैं तो देन फिर क्या होगा, रिसीवर जो है वो ओरिजिनल कोड वर्ड में एरर डिटेक्ट करेगा। देखें, द रिसीवर हैज और कैन फाइंड अ लिस्ट ऑफ वैलिड कोड वर्ड। आपका जो रिसीवर है उसके पास कोड वर्ड की जो है वो वैलिड लिस्ट मौजूद होती है। तो फिर जो है वो आपकी यानी कि डाटे को डिटेक्ट कर सकता है। देखें, आप जो है भेजते हैं 0 1 1 है और उसके पास आप 0 लगा के भेजते हैं, तो आगे जो है आपका रिसीवर है उसके पास एक कोड वर्ड लिस्ट होती है, वहां से वो उसको मैच करता है कि आया कि ये कोड लिस्ट के मुताबिक है या नहीं। आगे है द रीजनल कोड वर्ड हैज चेंज टू एन इनवैलिड वंस। इससे अगला टॉपिक देखें, इसमें प्रोसेस ऑफ एरर डिटेक्शन इन ब्लॉक कोडिंग। अब ये ब्लॉक कोडिंग में प्रोसेस है एरर डिटेक्शन का। अब ब्लॉक कोडिंग क्या है, ये आपको मैंने बताया था कि ये टाइप ऑफ एरर्स की एक टाइप है। आगे ब्लॉक कोडिंग जो है, तो इसमें देखें के बिट्स डाटा वर्ड है, एन बिट्स है कोड वर्ड, ठीक है। अब के बिट्स मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक है आपकी बिट्स का, ठीक है, जिसको आपने डाटा वर्ड का नाम दिया था। और उसमें आपने जो जनरेटर जो है वो प्लस आर यानी कि एक एक्स्ट्रा बिट ऐड किया है, और उसके बाद आपको जो हासिल हुआ है वो है आपका कोड वर्ड। जैसा कि एन इक्वल टू के प्लस आर हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि डाटा वर्ड प्लस एक्स्ट्रा बिट इक्वल टू एन। एन जो है वो आपका कोड वर्ड है, ठीक है। अब इसमें देखें कि रिसीवर इसमें कैसे डिटेक्ट करेगा डाटे को। देखें, वो ही बिट्स सेंड हुई हैं, सारा कुछ है, कोड वर्ड है, नीचे देखें, सॉरी एक मिनट, चेक्स रिसीव वर्ड एज मैचली अ वैलिड कोड वर्ड। तो ठीक है, यहाँ पे रिसीवर को जो है वो पता चल रहा है कि ये एक वैलिड कोड वर्ड है इसके पास। इसका आगे हम डिस्कस करेंगे, एक प्रोग्राम आएगा जिसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, वहां पे जो है मुकम्मल इसका प्रोसेस होगा, किस तरह से जो है एरर करेक्ट किया जाता है ब्लॉक कोडिंग में। ब्लॉक कोडिंग वी आर डिवाइड ये हमने पढ़ लिया है। हाँ, ये है वो प्रोग्राम, तो इसको हम ज़रा रीड करेंगे। एग्जाम्पल देखें, लेट्स us assume that k equal to 2 and n equal to 3. Table below show the lists of data words and code words. Later we will see how to derive a code word from a data word. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो कोड वर्ड जो है वो निकाले जाते हैं डाटा वर्ड्स में से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें, आपका जो डाटा वर्ड है वो लेस देन होता है कोड वर्ड से। कैसे, उन्होंने बताया कि जो के है, के जो है वो डाटा वर्ड है और जो एन है वो कोड वर्ड है, ठीक है, ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। अब टू की पावर अगर आप टू करेंगे तो फोर है, और अगर फिर टू की पावर थ्री करेंगे तो आपका क्या है, आंसर आएगा एट। तो इस तरह यहाँ से हमें पता चलता है कि आपका जो है कोड वर्ड जो है वो डाटा वर्ड से बड़ा होना चाहिए। पहली तो ये कंडीशन है। आगे ये वो लिखा हुआ है जो हम पढ़ के आ चुके हैं कि n इक्वल टू के प्लस आर। के यहाँ पे डाटा वर्ड है, आर जो है एक्स्ट्रा बिट है, एन जो है वो कोड वर्ड है। तो यहाँ पे देखें 0 1 1 वैलिड कोड वर्ड, ये कैसे पता चला कि 0 1 1 जो है वो आपका वैलिड कोड वर्ड है, इसको पहले देख लेते हैं। तो देखें, 0 0 डाटा वर्ड है ना, तो आगे इसका कोड वर्ड क्या है, 0 0 0 0, ये कोड वर्ड है। इसमें देखें, जीरो है मौजूद मौजूद है और डबल जीरो है मौजूद है। अब एक्स्ट्रा क्या है, इसमें एक जीरो एक्स्ट्रा है, तो ये आपका क्या है, ये एक वैलिड कोड वर्ड है। अगर यहाँ पे एक जीरो डबल वन होता तो ये इनवैलिड हो जाना था। क्यों?
क्योंकि इससे हमारा डाटा वर्ड ही नहीं मैच कर रहा। डाटा वर्ड होना जरूरी है कोड वर्ड में, अदरवाइज आपका जो है वो कोड वर्ड इनवैलिड हो जाएगा। अब देखें ना, डाटा वर्ड में 2 0 दिए गए हैं, तो कोड वर्ड में आपके ये 2 0 होने स्टार्टिंग बिट में जरूरी हैं, अदरवाइज ये इनवैलिड हो जाएगा। अब ये वैलिड इसलिए है क्योंकि डाटा वर्ड में 2 0 दी गई हैं बिट्स, और कोड वर्ड में भी 2 0 की बिट्स मौजूद हैं, बस उसमें एक एक्स्ट्रा यानी कि आर रेडुएंट बिट्स जो है वो ऐड है। अब नंबर 2 पे देखें, 0 एंड 1 है, ये आपका डाटा वर्ड है। अब इसमें कोड वर्ड क्या है, उसमें एक एक्स्ट्रा बिट ऐड होके कोड वर्ड बना है 0 1 1। अब 1 जो है इसमें एक एक्स्ट्रा बिट यानी रेडुएंट बिट ऐड की गई है ताकि कोड वर्ड बन जाए। तो 0 एंड 1 जो है वो कोड वर्ड में मौजूद है, स्टार्टिंग बिट्स में बिल्कुल मौजूद है, तो ये एक वैलिड है, ठीक है, और ये वैलिड बन गया। अब यहाँ पे देखें कि अगर हमारा जो है 0 ना होता, यहाँ पे 1 होता, यानी कि 1 1 ट्रिपल 1 होता, तो फिर क्या होना था, ये डिस्कार्डेड बन जाना था। ये सामने नीचे लिखा हुआ है कि नंबर 2 पे अगर आपका कोड वर्ड 1 1 1 होता तो ये क्या होता, इनवैलिड होना था, ठीक है। ये करप्टेड कोड वर्ड होना था, जिसको आप कहते हैं कि डिस्कार्डेड। सामने नीचे यही लिखा हुआ है कि ये एक करप्टेड कोड बन जाना था, क्योंकि ट्रिपल 1 होता तो ये डाटा वर्ड से मैच ही नहीं करना था। 0 कहाँ चला गया फिर डाटे का। तो जो डाटा वर्ड है ना, बेसिकली हम एरर ही तो डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर ट्रिपल 1 होता तो रिसीवर को पता चल जाना था कि मेरा जो डाटा है वो करप्ट हो चुका है, वो डिस्कार्डेड हो चुका है। तो बेसिकली अगर 0 1 0 1 1 है तो ये एक वैलिड कोड वर्ड है, और आपका डाटा जो है वो बिल्कुल ओके है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हैमिंग डिस्टेंस, अब हमारा टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट होता है हैमिंग डिस्टेंस का। तो देखें, हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू वर्ड्स ऑफ द सेम साइज इज द नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स। हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है, वो कह रहे हैं कि आपके पास दो वर्ड मौजूद हैं, उनका साइज भी सेम है, लेकिन उनके दरमियान जो नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स है वो आपका हैमिंग डिस्टेंस है, ठीक है। उनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना आपका, यानी कि एक बिट का दूसरी बिट में चेंज होने का, वो आपका हैमिंग डिस्टेंस है। ये इसकी डेफिनेशन है, इसको याद कर लें, एज इट याद करें डेफिनेशन। यहाँ से वो जो है वो हैमिंग डिस्टेंस को स्किप करेंगे, और एमसीक्यूज पूछ सकते हैं कि बिटवीन टू वर्ड्स ऑफ द सेम साइज इज द नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द क्रॉसपॉन्डिंग बिट्स क्या है, तो आपने आंसर क्या देना है, हैमिंग डिस्टेंस। अब यही एमसीक्यू दूसरे तरीके से भी बन सकता है कि हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू वर्ड्स ऑफ द सेम साइज इज द नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द डैश, तो क्रॉसपॉन्डिंग बिट्स है। तो याद रखें, ये एमसीक्यू घुमा फिरा के 2 3 तरह से बनता है, लेकिन आपको अगर डेफिनेशन आती होगी हैमिंग डिस्टेंस की, तो एमसीक्यू किसी भी तरह से आ जाए आप लोग इसको कवर कर लेंगे। हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू वर्ड्स एक्स एंड वाई इज डी एक्स और कॉमा है देन वाई है। तो वो कह रहे हैं कि हैमिंग डिस्टेंस को किस तरह से लिखा जाता है। आपके पास दो वर्ड हैं एक्स और वाई, आप क्या है उसका डिस्टेंस डी से लिख के ना यहाँ पे डी लिखेंगे, देन ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे, स्टार्ट करेंगे एक्स एंड वाई लिख के ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे। इस तरह से आपका हैमिंग डिस्टेंस जो है वो लिखा जाता है। हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन रिसीव कोड वर्ड एंड सेंड कोड वर्ड इज नंबर ऑफ बिट्स करप्टेड। अब वो कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस आपको रिसीव होता है, ठीक है, आपने डाटा सेंड किया है ना कोड वर्ड, और फिर डाटा रिसीव हुआ है आगे बंदे को, तो उसके दरमियान जो करप्टेड बिट्स होती हैं बेसिकली वही आपका हैमिंग डिस्टेंस होता है। अब देखें, हमने डाटा सेंड किया और हमें कितने एरर्स मिले, एक एरर मिला, यानी कि एक बिट हमारा करप्ट हुआ, तो हमारा हैमिंग डिस्टेंस क्या है, एक है। अगर हमारे दो बिट्स करप्ट होते हैं तो हमारा हैमिंग डिस्टेंस क्या होगा, 2 होगा। अगर हमारे 2 से ज़्यादा बिट्स करप्ट हो जाते हैं तो हमारा हैमिंग डिस्टेंस क्या होगा, 2 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बेसिकली हैमिंग डिस्टेंस यही है कि आपके पास दो डाटा है, दो वर्ड्स हैं, तो डाटा 2 हो या ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन जो डाटे में डिफरेंस पाया जाए सेंडर और रिसीवर के दरमियान, वही आपका हैमिंग डिस्टेंस होगा। तो इससे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एग्जाम्पल दी गई है हैमिंग डिस्टेंस की, तो लेट अस फाइंड द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर्स ऑफ वर्ड। यहाँ पे दो पेयर्स ऑफ वर्ड के दरमियान आपने हैमिंग डिस्टेंस बताना है।
तो देखें यहाँ पे आपके पास 001 एंड 011 जो है आपके पास दो थी वैल्यूज थी, यानी कि अब हैमिंग डिस्टेंस का हमने पढ़ा था कि डी एक्स एंड वाई इस तरह से आप लिखते हैं। डी बाहर लिखा, फिर एक्स की जगह पे ये एक्स की वैल्यू लिख दी और वाई की जगह पे 011 वाई की वैल्यू लिख दी। अब इसमें हमने हैमिंग डिस्टेंस फाइंड करना है। फर्स्ट मेथड तो देखें इसमें क्या है, जीरो चेक करें, जीरो है ठीक है, हमारा ये डाटा ठीक है, जीरो है। और उसके सेकंड नंबर पे जीरो है नहीं, वन है, तो ये बिट करप्ट होगी। एक तो हमें मिल गया हैमिंग डिस्टेंस। अब तीसरे वाला देखें, जीरो है, आगे भी जीरो है नहीं है, तो दो हमें हैमिंग डिस्टेंस मिले हैं। यहाँ पे सर ने करके दिखाया हुआ है कि फर्स्ट वाला जीरो मैच हो गया, ये हमारा डाटा बिल्कुल ओके है। सेकंड वाला जीरो मैच नहीं हुआ तो एक हैमिंग डिस्टेंस, और तीसरे वाला भी नहीं मैच हुआ तो दो हैमिंग डिस्टेंस हमें रिसीव हो गए। ये सिंपली मेथड है हैमिंग डिस्टेंस को फाइंड करने का। अब नीचे वाला देखें, इसी तरह पार्ट नंबर 2 देखें कि d इक्वल टू 10101 है, तो और आपके पास जो y इक्वल टू है इसमें 1111 यानी कि 410 है, तो इसमें वन है बिल्कुल मैच कर रहा है, और जीरो है नहीं है, वन है जीरो नहीं है, और वन जो है वो नहीं है। तो इस तरह से आपके जो है तीन हैमिंग डिस्टेंस यहाँ से फाइंड हुए हैं। आपकी जो टोटल दो चार एक पांच वैल्यूज में से सिर्फ दो वैल्यूज मैच हुई हैं, बाकी तीन वैल्यूज मैच नहीं हुई आपस में। एस की वैल्यू वाई के साथ मैच नहीं हुई, तीन वैल्यूज, तो तीन आपका क्या है, हैमिंग डिस्टेंस है, यानी कि तीन एरर्स मौजूद हैं आपके डाटे में। तो यहाँ पे सर ने बताया है कि डी एक्स एंड वाई नॉट इक्वल टू जीरो करप्टेड। अगर आपका जो है हैमिंग डिस्टेंस जीरो के इक्वल नहीं आता तो मतलब क्या है, आपका डाटा करप्टेड है, यानी कि करप्ट हो चुका है, वहां पे एरर्स मौजूद हैं। सर ने ये बात लिखी है। ऊपर वाला देखें, आंसर जीरो नहीं आया ना, जीरो तो तब आता ये जब तीनों आपस में मैच हो जाते। नीचे वाले में जीरो तब आता जब पांचों आपस में मैच हो जाते हैं, लेकिन ना ऊपर वाला मैच हुआ है, वहां पे भी आंसर जीरो नहीं है, नीचे वाला भी मैच नहीं हुआ, यहाँ पे भी आंसर जीरो नहीं है। तो सर ने लिखा है कि अगर आपने जो हैमिंग, ये डी एक्स एंड वाई बेसिकली हैमिंग डिस्टेंस को बयान कर रहा है, तो सर कह रहे हैं कि अगर हैमिंग डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब ये है कि आपका डाटा करप्ट है। अगर जीरो के इक्वल आता तो आपका डाटा करप्ट नहीं होना था, क्योंकि वो मैच हो जाना था डाटा। तो बेसिकली ये एमसीक्यूज लिखा है सर ने, जो आपको फाइनल टर्म में देंगे। और फ्रेंड अजान हो रही है, मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को यहाँ पे इसको डिस्कस करता हूँ। तो फ्रेंड इससे अगला हमारा टॉपिक है मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस का। पहले जो हम पढ़ रहे थे वो हैमिंग डिस्टेंस था, और हैमिंग डिस्टेंस कैसे फाइंड होता है ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब हमारा टॉपिक है मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस। मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस इज स्मॉलेस्ट हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ कोड वर्ड्स। आपके जो कोड वर्ड्स हैं उनके दरमियान जो है पॉसिबल जितना भी यानी कि हैमिंग डिस्टेंस होता है, स्मॉलेस्ट यानी कि कम से कम, उसको कहते हैं कि मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस। तो देखें, डी मिनिमम इक्वल टू एस प्लस वन। एस यहाँ पे क्या है, डिटेक्टेबल एरर हैं, जितने आपके एरर आपके फाइंड हुए हैं, जैसा कि हमने फाइंड किए थे, एक में दो एरर थे और एक में तीन थे। तो यहाँ पे हम दो वाले को लेते हैं, दो प्लस वन करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस होगा। ठीक है, आपके मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस में एक जो यानी कि प्लस कर देना, आपके पास जितने यानी कि डिटेक्टेबल एरर हैं उनमें एक प्लस कर देना, वो आपका बन जाता है डी मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस। यानी कि बेसिकली ये है मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस। डी मिन का मतलब ये है कि मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस है ये। और इसका फार्मूला आप याद रखेंगे कि डी मिनिमम इक्वल टू एस प्लस वन। यहाँ पे एस क्या है ये आप लोगों को याद होगा, तो तभी आप इसका आंसर निकाल पाएंगे कि एस जो है यहाँ पे है वो है नंबर ऑफ डिटेक्टेबल एरर। जैसा कि पिछली एग्जांपल्स में आपको अगर याद हो, तो हमने यहाँ पे डिटेक्ट किया था कि यहाँ पे दो एरर हैं, यहाँ पे तीन एरर हैं। तो वो बेसिकली जो है, ये देखें यहाँ पे
दो एरर हैं, ये तीन एरर हैं। अगर 2+1 करेंगे तो ये हमारा मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस हो जाएगा, और अगर यहाँ पे 3 है, 3+1 करेंगे इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो 4 हमारा क्या है, डी मिन डिस्टेंस है, यानी कि मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखें यहाँ पर भी एक प्रोग्राम दिया गया है डी मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस को फाइंड करने का। तो देखें, आ कोड स्कीम हैज अ हैमिंग डिस्टेंस डी मिन इक्वल टू 4। A code scheme has a Hamming distance d min equal to 4. This code generates the detection of up to how many error। अब आपको यहाँ पे डायरेक्टली मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस बताया गया है कि 4 है, और आपने क्या करना है, इसमें से एरर बताने हैं। आपको फार्मूला याद हो तो मैंने बताया है कि डी मिन इक्वल टू s+1, और s क्या है कि डिटेक्टेबल एरर है। तो देखें, 4 अगर टोटल वैल्यूज हैं तो इसमें से एक तो आपने साइड पे कर लेना है कि जो +1 है। तो यो वो हमने यहाँ पे साइड पे कर लिया। या फिर आप देखें कि यहाँ पे डी मिन जो एस है वो इस तरफ आ गया, और डी मिन जो है इस तरफ चला गया। अब डी मिन की वैल्यू कितनी है, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस की 4 है। तो यहाँ पे जब डी मिन इस तरफ आएगा तो वो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस के साइन को वो माइनस कर देगा, ठीक है। तो डी मिन -1 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 4 - 1, जबकि s इक्वल टू 3 आ जाएगा। और s क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ। s जो है वो आपके डिटेक्टेबल एरर हैं, और उन्होंने पूछा क्या है यहाँ पे, डिटेक्शन ऑफ अप टू हो मैनी एरर, यानी कि एरर ही पूछे गए थे और हमने एरर ही बताए हैं कि s इक्वल टू 3 है। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो 4 में से अगर एक काम कर दें तो हमारे पास कितना बचेगा। अगर एमसीक्यूज आता है, ये तो एक प्रॉपर मेथड है ना क्वेश्चन करने का। अगर एमसीक्यूज आ जाता है कि डी मिन इक्वल टू 5 और एरर बताएं कितने हैं, तो 5 में से एक माइनस करें 4, आपने आंसर दे देना है कि यहाँ पे 4 एरर है। क्योंकि फार्मूले के मुताबिक +1 जस्ट एक करने से आपके एरर्स में +1 एक करने से डी मिनिमम बनता है। तो एमसीक्यूज को आपने फॉरनली इस तरह पिक करना है कि अगर डी मिनिमम यहाँ पे 10 होता तो आपके पास एरर कितने होने थे, 9, क्योंकि 9+1 इक्वल टू 10 होता है। तो थोड़ा कंसेप्ट को समझा करें। एमसीक्यूज फाइंड करने के लिए आप इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये तभी करेंगे जब आपको 5 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया होगा। लेकिन अगर एमसीक्यूज आ जाता है कि डी मिन इक्वल टू 4, और इसका आपने बताना है कि इसमें एरर कितने हैं, तो आपको फार्मूला तो याद ही है कि डी मिनिमम इक्वल टू s+1 है। तो 1+ वाला जो है उसमें से माइनस करें तो 3 बच गया। 3 हमारा आंसर है कि यहाँ पे s जो बाकी बचा है वो 3 है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में है लीनियर ब्लॉक कोड। अब लीनियर ब्लॉक कोड क्या है, पहले हमने जो है वो टाइप ऑफ एरर पढ़ी थी, ठीक है। अब जो है इसमें लीनियर ब्लॉक्स हैं। लीनियर ब्लॉक्स जो हैं बेसिकली सबसेट ऑफ ब्लॉक कोड्स हैं इन विच इज द एक्सक्लूसिव आर ऑफ 2 वैलिड कोड वर्ड क्रिएट एंड अदर वैलिड कोड वर्ड। अब यहाँ पे जो है लीनियर ब्लॉक कोड जो है वो सबसेट ऑफ ब्लॉक कोडिंग है। ब्लॉक कोडिंग का हमने पढ़ा है ऊपर कंसेप्ट। तो बेसिकली ये जो है लीनियर ब्लॉक कोड सबसेट ऑफ ब्लॉक कोड्स है। याद रखिएगा, ये ब्लॉक कोडिंग की ही एक सब टाइप है, जिसको सब सेट भी कह लें या सब टाइप कह लें। अब इसकी डेफिनेशन एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा कि सब सेट ऑफ ब्लॉक कोड्स इन विच द एक्सक्लूसिव आर ऑफ 2 वैलिड कोड वर्ड क्रिएट एंड अदर डैश कोड वर्ड कह सकते हैं। या फिर वो एंड पे स्किप कर देंगे वैलिड कोड वर्ड को, तो आपने आंसर बताना है कि कोड वर्ड क्रिएट एंड अदर वैलिड कोड वर्ड। अब यहाँ पे हमने एक कोड वर्ड से एक और वैलिड कोड वर्ड बनाना है। ये क्या कंसेप्ट होगा, लीनियर ब्लॉक कोड का। लीनियर ब्लॉक कोड में आप एक कोड वर्ड से एक और वैलिड कोड वर्ड बनाते हैं। पहले वाला कोड वर्ड भी आपका वैलिड होना चाहिए। आप उसी वैलिड कोड वर्ड को यूज करते हुए एक और वैलिड कोड वर्ड बनाएंगे, तो ये आपका कंसेप्ट होगा लीनियर ब्लॉक कोड का। ब्लॉक कोडिंग का कंसेप्ट नहीं है ये, बल्कि सबसेट ऑफ ब्लॉक कोड्स का है। लीनियर ब्लॉक कोड है बेसिकली ये। आगे चलते हैं। 20 और 21 वाली हमने अभी चेक करना है। इसमें देखें, द कोड बिलो इज द लीनियर ब्लॉक कोड।
वो कह रहे हैं कि नीचे आपको जो कोड दिया गया है वो लीनियर ब्लॉक कोड है, बिकॉज द रिजल्ट ऑफ द XOR रिंग एंड एनी कोड वर्ड विद एनी अदर कोड वर्ड इज द वैलिड कोड वर्ड। वो कह रहे हैं कि जो नीचे आपको पैराग्राफ या फिर रिजल्ट दिया गया है वो लीनियर ब्लॉक कोड है, क्योंकि इसमें एक वैलिड कोड वर्ड से दूसरा वैलिड कोड वर्ड बन रहा है। और ये कैसे बन रहा है ये मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ, गाइड कर देता हूँ। देखें यहाँ पे डाटा वर्ड 00 है, फिर डाटा वर्ड 01 है, और अगले में डाटा वर्ड क्या है 10 है और 11 है। बेसिकली यहाँ पे हमारा डाटा वर्ड से कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। हमारा जो टॉपिक है वो कोड वर्ड्स के हवाले से है कि वैलिड कोड वर्ड से एक और वैलिड कोड वर्ड बनाना। डाटा वर्ड क्यों लिखे गए हैं, आप कहेंगे ना कि यार कोड वर्ड की बात करनी है तो डाटा वर्ड क्यों लिखे गए हैं। अगर आपके पास डाटा वर्ड्स होंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका कोड वर्ड वैलिड है या इनवैलिड है। तो इसलिए यहाँ पे डाटा वर्ड्स भी लिखे गए हैं ताकि आपको पता चले कि आपका जो कोड वर्ड है वो पहले वाला वैलिड है, फिर उस वैलिड कोड वर्ड से अगले वाला जो बना है वो उसके उसके साथ जो डाटा वर्ड है उसके लिए भी वैलिड है। इसलिए जो है यहाँ पे डाटा वर्ड्स भी साथ में ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पे देखें पहला हमारे पास है 011, ये आपके पास है 011 एक कोड वर्ड है। तो इसको इससे हम आगे जनरेट करेंगे कोड वर्ड एक और। इससे अगला देखें क्या है 101, 1011 और 101 से अब देखें बेसिकली इक्वल टू XOR, इसमें कंडीशन यूज की गई है XOR यानी एक्सक्लूसिव आर की, के 01 इक्वल टू होता है 1 के, 10 इक्वल टू होता है 1 के, और 11 इक्वल टू किसके इक्वल होता है 0 के। ये एक्सक्लूसिव आर आप लोगों ने अगर पढ़ा हो टेबल तो उसमें 01 इक्वल टू 1 होता है, 10 इक्वल टू 1 होता है, जबकि जब 11 होता है 10 इक्वल टू 0 आता है। तो ये बेसिकली आपको एक और कोड वर्ड हासिल हो गया 110। ये देखें कोड वर्ड मिला ना नीचे 110, और ये डाटा वर्ड के लिए भी बिल्कुल वैलिड है। देखें 0011 फिर 10 फिर 11, ये एक सीक्वेंस के साथ डाटा वर्ड थे तो इसके लिए ये वैलिड है। इसमें स्टार्ट में 2 बिट 11 है तो डाटा वर्ड में भी दो स्टार्ट में बिट्स 11 है। इस तरह से लीनियर ब्लॉक का जो ये प्रोसीजर है इसके जरिए आप क्या करते हैं, एक वैलिड कोड वर्ड यानी कि जनरेट करते हैं। और यहाँ पे कुछ उन्होंने बताया है कि जो आपका नंबर द नंबर ऑफ फर्स्ट इज द नॉन जीरो कोड वर्ड आर 2 2 एंड 2, यानी कि आपका जो भी डाटा वर्ड जनरेट होगा उसमें कोड वर्ड आर 2 होगा। ठीक है, देखें यहाँ पे भी 2 है, 1 कितने हैं 2 हैं। कोड वर्ड अगला जनरेट हुआ उसमें कितने 1 हैं 2 हैं, उससे अगला जनरेट हुआ तो उसमें भी कितने हैं, बेसिकली इसमें भी आपके 1 जो है वो 2 ही है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते थे 0000000 और फिर एक्सक्लूसिव आर लगा के हम करते हैं 011, तो फिर हमारे पास ब्लॉक आउट क्या बनना था 001 आ गया, 101 आ गया। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि इसमें आप जीरो वाले ऐड नहीं कर सकते, नॉन जीरो होने चाहिए। ठीक है, और उसमें मिनिमम 2 1 होने चाहिए फिर ही। अब इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पहले वाला कोड वर्ड क्यों नहीं लिया उन्होंने एक्सक्लूसिव आर के लिए, क्योंकि इसमें 2 1 मौजूद नहीं थे। उन्होंने कंडीशन रखी है कि अगर आप एक कोड वर्ड से दूसरा कोड वर्ड जनरेट करना चाहते हैं तो आपके पास जो है आपके कोड वर्ड में 2 1 मौजूद होना जरूरी है। 00 वाला इसलिए नहीं लिया कि इसमें 2 1 मौजूद नहीं है। तो ये देखें नीचे जो है आपका जो है वो नॉन जीरो है क्योंकि इसमें 2 1 मौजूद हैं। कोड वर्ड अगले वाले में भी 2 1 मौजूद हैं, उससे अगले वाले में भी 2 1 मौजूद हैं। तो इस तरह से जो है आपका ये जनरेट हुआ है कोड। तो इससे अगला अगर जनरेट करना चाहें तो फिर 101 एक्सक्लूसिव आर आएगा, फिर 110 आएगा, तो उसमें भी आई थिंक आपका एक कोड जो है वो जनरेट हो जाएगा। उसमें क्या होगा देखें 110 हो जाएगा, 101 होगा और 101 हो जाएगा, यानी कि 011 फिर से जनरेट हो जाएगा आपका ये वाला कोड। अब देखें चार कंडीशन पूरी होगी थी ना 00 01 10 11, अब फिर से क्या होना था 01 होना था। तो इस तरह से आप जो है
कोड जनरेट कर सकते हैं लीनियर ब्लॉक कोड की स्कीम को यूज करते हुए। अगला हमारा जो है वो है प्रीटी चेक कोड। तो प्रीटी चेक कोड के रिलेटेड भी एमसीक्यूज आता है फाइनल टर्म में, तो इसको भी रीड कर लेते हैं कि व्हाट इज प्रीटी चेक कोड। तो मोस्ट कॉमन एरर डिटेक्टिंग कोड है ये। तो लीनियर ब्लॉक कोड n इक्वल टू के प्लस वन, ये हमारा था कि n इक्वल टू के प्लस वन क्या था, लीनियर ब्लॉक कोड था। अब देखें द एक्स्ट्रा प्रीटी बिट इज द सिलेक्टेड टू मेक टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट वंस इन कोड वर्ड इवन। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ वंस होंगे तो वो बेसिकली इवन में इसको कन्वर्ट कर देगा। इसके एग्जांपल से आप लोगों को समझ आएगी अगर आगे हम इसको देखें। सिंपल प्रीटी चेक कोड ये है, इसमें ये किस तरह से सॉल्व किया गया है ये मैं आप लोगों को बता दूं। देखें, बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके जो डाटा वर्ड की वैल्यू है वो लेस देन होती है आपके कोड वर्ड से, या फिर आप कह लें कि कोड वर्ड आर ग्रेटर देन डाटा वर्ड। यहाँ पे देखें 2 की पावर 4 करें तो 16 आता है, 2 की पावर 5 करें तो 32 आता है। तो जिससे हमें ये चीज़ पता चल रही है कि कोड वर्ड आर ग्रेटर देन डाटा वर्ड। तो फर्स्ट वाले में देखें 0 0 है तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दिया। ठीक है, पीछे डेफिनेशन में भी यही था कि अगर तो जीरो होगा तो देन फिर जीरो लगेगा, अगर वन होगा देन फिर उसमें चेंजिंग आएगी। देखें अगले वाले में क्या है, 0 0 0 1 है। अगर यहाँ पे वन है तो फिर उन्होंने साथ में एक ओड नंबर ऐड कर दिया, यानी कि वन ऐड कर दिया। फिर 0 0 1 0 है, तो उन्होंने बताया कि अगर यहाँ पे आपके पास जीरो मौजूद होगा तो देन फिर वो साथ में ऐड करेंगे एक इवन नंबर। ठीक है, 0 0 1 0 है तो आपके साथ में एंड पे जो है वो वन ऐड हो चुका है। ठीक है, इस तरह से होगा। अगर आपके पास एक वन मौजूद है तो साथ में लास्ट में एक वन ऐड हो जाएगा, यानी कि और नंबर ही ऐड होगा। अगर आपके पास दो वन मौजूद हैं तो आपके पास एक इवन नंबर ऐड किया जाएगा। अब यहाँ पे देखें 0 0 1 1 है, दो वन मौजूद हैं इस लाइन में, इस लाइन में दो वन मौजूद हैं। तो फिर इसका मतलब क्या है, अब हमने इवन नंबर ऐड करना है। इवन नंबर क्या है, जीरो। अब बेसिकली गेम क्या है, 0 एंड 1 1 और 0 0 एंड 1 की है। तो इसमें थर्ड कोई नंबर नहीं है, तो फिर 0 एंड 1 में ओड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, ओड वन है और इवन जीरो है। तो यहाँ पे दो वन मौजूद हैं तो फिर यहाँ पे इवन नंबर ऐड होगा, यानी कि जीरो। अगले वाले में देखें, यहाँ पे सिर्फ एक ओड नंबर है वन, एक वन मौजूद है तो फिर लास्ट में भी उन्होंने ऑड नंबर ऐड कर दिया वन। यहाँ पे दो वन मौजूद थे, मतलब ये कि दो वन मौजूद हैं तो ये एक इवन नंबर ऐड होगा अब। तो ये देखें यहाँ पे जीरो है, एक इवन नंबर है। नीचे वाले में भी दो वन मौजूद हैं और लास्ट में उन्होंने एक इवन नंबर ऐड कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे बताया ये गया है कि अगर आपके पास जीरो हैं तो आप एक एक्स्ट्रा जीरो ऐड कर देंगे। अगर आपके पास एक वन मौजूद है, एक वन मौजूद है तो आप ओड नंबर ऐड करेंगे। अगर आपके पास दो वन मौजूद हैं तो आप एक इवन नंबर ऐड करेंगे। इसी तरह अगर आपके पास तीन है तो तीन आपका एक ओड नंबर है, तीन वन क्या है, ओड नंबर है। तो लास्ट में आप एक ओड नंबर जो है वो ऐड कर देंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। टेबल के सिंपल प्रीटी चेक कोड में ये होता है कि अगर आपके पास डाटा मौजूद है और डाटे में सारी वैल्यूज जीरो हैं तो आपका एक जीरो कोड वर्ड में ऐड किया जाता है डाटा वर्ड के। अगर आपके डाटा वर्ड में एक वन मौजूद है तो आपका एक कोड नंबर वन ऐड कर दिया जाता है। अगर आपके डाटा वर्ड में दो वन मौजूद हैं तो फिर आपका एक इवन नंबर ऐड किया जाएगा जो कि होगा जीरो। जैसा कि 0 0 1 1 जो आपका डाटा वर्ड है उसमें एक इवन नंबर ऐड इसलिए किया जाएगा क्योंकि आपके डाटा वर्ड में वन वन मौजूद है, इसलिए कोड वर्ड में अभी इवन नंबर ऐड किया जाएगा। ये सिंपल प्रीटी चेक कोड की एक कंडीशन है। तो 0 0 1 1 जो है वो ऑटोमेटिकली उसका कोड वर्ड क्या बनेगा, जीरो ऐड करने से 0 0 1 1 0। ये देखें, तो ये पूरा टेबल इसी हिसाब से है। उम्मीद है आप लोगों को कंसेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इनकोडर डिकोडर फॉर सिंपल प्रीटी चेक कोड। तो इसमें अब ये एग्जांपल दी गई है इनकोडर या फिर डिकोडर की। इनकोडर होता है सेंडर, डिकोडर होता है रिसीवर। तो नीचे सामने यहाँ पे लिखा हुआ है सेंडरम S0। अगर तो आपका सेंडरम जो है
वो नॉट इक्वल टू जीरो आता है, देन फिर क्या है, वहां पे कोई एरर नहीं है। अगर आपका सेंट्रम इक्वल टू वन आता है तो मजीद वहां पे एरर है मौजूद, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर सेंट्रम इक्वल टू वन आएगा तो वहां पे मतलब एरर है, आपके जो डाटा है वो करप्ट हो चुका है। अगर सेंट्रम इज नॉट इक्वल टू वन आए तो यानी कि जीरो आए तो वहां पे कोई एरर नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं 24 पे। और 24 पे हमने ये कर लिया। 25 पे देखें, साइक्लिक कोड, सॉरी। तो ये एक इसकी टाइप है स्पेशल लीनियर ब्लॉक की, कि स्पेशल लीनियर ब्लॉक विद वन एक्स्ट्रा बिट प्रॉपरली इफ अ कोड वर्ड इज साइक्लिक शिफ्टेड रोटेटेड देयर रिजल्ट इज एन अदर कोड वर्ड। अब यहाँ देखें कि साइक्लिक शिफ्टेड में क्या होता है कि जब आप साइक्लिक शिफ्ट करते हैं बिट्स की तो आपको एक और कोड वर्ड जो है वो मिल जाता है। इफ 10111100 इज अ कोड वर्ड एंड वो साइक्लिक लेफ्ट शिफ्ट देन इज आल्सो अ कोड वर्ड, ठीक है। ये भी आपके पास एक कोड वर्ड होगा। ये नीचे जो वैल्यू देगी, अब इसमें हुआ क्या है, बेसिकली ये चीज आपको समझ आनी चाहिए कि यहाँ पे हुआ क्या है। ये भी कोड वर्ड है, नीचे भी कोड वर्ड हमने जनरेट कर लिया, कोड वर्ड से एक और कोड वर्ड बनाया है। तो लेकिन ये बना कैसे है, साइक्लिक लेफ्ट शिफ्ट हुआ है, यानी कि लेफ्ट वाली वैल्यू को लास्ट में शिफ्ट कर दिया गया है और कुछ भी नहीं हुआ। ये आपका वन जो था ना, ये वाला, इसको लास्ट में शिफ्ट कर दिया उन्होंने। ये देखें, वन को यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये आपका साइक्लिक लेफ्ट शिफ्ट बन गया, यानी कि ये एक साइक्लिक कोड बन गया। एक और कोड वर्ड हमें हासिल हो गया। इस तरफ से जो लेफ्ट हैंड साइड से वन को जो है वो शिफ्ट कर दिया गया राइट हैंड साइड पे, तो देन फिर आपको एक और कोड वर्ड जो है वो रिसीव हुआ है। तो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, CRC, यानी कि सबसेट ऑफ साइकिल कोड। बेसिकली CRC क्या है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक जो है वो सब सेट है, यानी कि सब टाइप है साइकिल कोड की, साइक्लिक कोड की। तो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक इज यूज्ड इन नेटवर्क सच एज अ लैन एंड वैन। ये आपका MCQs आता है कि व्हाट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ CRC। तो आपने बताना है कि CRC इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ साइक्लिक रिडंडेंसी चेक एंड इट इज सबसेट ऑफ साइक्लिक कोड। साइक्लिक कोड का सबसेट है और इसको यूज कहाँ पे किया जाता है, लैन एंड वैन में। इसको नेटवर्क में यूज किया जाता है, लैंड एंड वैन के नेटवर्क में। इससे नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखें, ये आपका क्या है, बेसिकली CRC कोड विद C7 and 4, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो है वो CRC कोड दिया गया है जिसमें आपके पास डाटा वर्ड्स 4 हैं और कोड वर्ड जो हैं वो कितने हैं, 7 हैं। और फिर उन कोड वर्ड से जो है आपके डाटा वर्ड जनरेट हो रहे हैं। तो इसको ज़रा हम देखेंगे। अब देखें, फर्स्ट वाले में 440 हैं कोड वर्ड, हमें इसमें तीन जो हैं वो एक्स्ट्रा ज़ीरो ऐड किए गए हैं। और नेक्स्ट में देखें तो 0001 है, फिर यहाँ पे कोड वर्ड जो है 001011 आ गया, फिर इधर 100 आ गया। तो ये एक चैन है इसकी, यानी कि लेफ्ट शिफ्ट की, ठीक है। यानी कि लेफ्ट शिफ्ट की ये एक चैन है। किस तरह से शिफ्टिंग हो रही है ज़रा इसको समझें, कि आपकी जो वैल्यू है उसको उठा के जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया जा रहा है। तीन वैल्यूज आपकी जो है वो शिफ्ट किए जा रही हैं लास्ट में, ठीक है। फर्स्ट वाली वैल्यूज को पिक करके लास्ट में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज को राइट हैंड साइड पे कन्वर्ट किया जा रहा है, जिससे आपका जो है एक न्यू कोड वर्ड जो है वो बनता जा रहा है। अब यहाँ पे देखें 110 यहाँ पे ऐड किया गया है। तो बेसिकली कोड वर्ड इसमें जनरेट हो रहे हैं, आपकी जो लेफ्ट हैंड की वैल्यू है उनको राइट हैंड पे शिफ्ट किया जा रहा है। डाटा वर्ड 0001 है तो 0001 वैसे ही है, उसकी जो वैल्यूज हैं लेफ्ट हैंड साइड वाली 011 वो यहाँ पे ऐड की गई हैं। तो फ्रेंड, ये आपका जो टेबल है इसको आप लोग मज़ीद इसको समझने की ट्राई कीजिएगा।
और मुझे इसमें थोड़ा डाउट है, इसमें ख़ास कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने इसको पढ़ा भी था और आई थिंक मैं इसको चेक करके आप लोगों को दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। 1 मिनट आप लोग ज़रा वेट करें। तो फ्रेंड ये 3 बिट्स किस तरह से ऐड हुई हैं मैं ये चेक कर रहा था। तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा n-k का, कि हमारे पास जो n है वो कितना है और k कितना है। ठीक है, n हमारे पास 7 है और k यानी कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमें हमारे पास 4 हैं। तो अगर हम 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 10 हमारा आंसर जो है वो 3 आएगा। इस तरह से आप जो है वो 3 जो है वो 3 बिट्स इस कंसेप्ट से हर में यहाँ पे 3 ऐड की गई हैं। आपने देखा होगा कि ये 3 बिट्स यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं। वो किस कंसेप्ट में की गई हैं? n-k के, यानी n हमारे पास, मैंने आप लोगों को बताया कि n इक्वल टू कोड वर्ड है जबकि k इक्वल टू डाटा वर्ड है। तो n में से k माइनस करें यानी कि 7 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 3। इसलिए यहाँ पर 3 जो है वो एक्स्ट्रा बिट्स जो हैं वो ऐड की गई हैं। और ये किस तरह से ऐड की गई हैं इसके लिए आपको इनकोडिंग और डिकोडिंग को देखना होगा, CRC यानी सेकंड रिडंडेंसी चेक की इनकोडिंग और डिकोडिंग स्कीम को। तो ये देखें, आपके पास जो डाटा वर्ड थे वो 1 2 3 4 आपके पास डाटा वर्ड थे। और यहाँ पे 3 जो है उन्होंने जनरेट की हैं आपकी एक्स्ट्रा, यानी कि जो जिसको आप कह रहे हैं डेडुएंट बिट्स जो हैं वो साथ में ऐड की गई हैं। इस कंसेप्ट के थ्रू जो है आपका जो है वो डाटा जनरेट किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखते हैं, इसमें क्या है कि साइक्लिक कोड एनालिसिस यूजिंग तो पॉलिनोमियल। तो इसमें देखें क्या चीज़ है, कुछ यहाँ पे MCQs हमारे कवर होंगे। इसको आप लोग देख लें कि एस एफ जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो डाटा इज करप्टेड। जब आपका एस एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो डाटा आपका जो है वो डिस्कार्डेड हो जाएगा और करप्टेड हो जाएगा। जब आपका एस एक्स इक्वल टू ज़ीरो होगा नो बिट इज करप्टेड। ठीक है, नो बिट इज करप्टेड मतलब यहाँ पे जो है आपका जो है कोई बिट भी करप्ट नहीं होगा। किस सूरत में? जब आप ये नीचे वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ठीक है, हैज़ नो डेडिकेटेड इट। तो आगे देखें, रिसीव कोड वर्ड्स है यहाँ पे CX प्लस EX है, ओवर में CX है और GX है, EX और GX है। ठीक है, तो फ्रेंड आप लोगों ने ये एज इट टेबल को याद कर लेना है। इसमें से MCQs आते हैं क्योंकि सर ने अगर ये लिखा हुआ है तो लाजम इनमें से ही MCQs आएंगे। इसमें मुझे जो मेन MCQs लगा है कि वो यही है कि एस एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तो मतलब ये है कि आपका डाटा जो है वो नॉट करप्टेड नहीं होता, यानी कि एस एक्स जो है अगर तो वो इक्वल टू ज़ीरो होगा फिर आपका डाटा जो है वो करप्ट नहीं होगा। अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो हुआ तो डाटा करप्ट होगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ कि अगर आपके एरर की तादाद 1 हुई तो फिर डाटा करप्ट है। अगर आपकी जो एरर्स की तादाद वन वन ना हुई यानी कि ज़ीरो हुई तो फिर आपका डाटा जो है वो नहीं करप्ट हुआ। अगर एरर है ना, बेसिकली एस जो है वो क्या है, एरर को शो करवा रहा है। तो एरर अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो होंगे तो डाटा करप्ट होगा ना, 1 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो तो वो डाटा को करप्ट करेंगे। अगर एस यानी कि एरर इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो फिर डाटा हमारा करप्ट नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे ये दो चीज़ें बताई गई हैं कि अगर एस एस याद रखिएगा, एस किसको यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, एरर को। अगर आपके एरर की तादाद नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो आपका डाटा जो है वो करप्ट है, डिस्कार्डेड है। और एस यानी कि एरर्स की तादाद अगर आपकी इक्वल टू ज़ीरो है यानी कि ज़ीरो एरर हैं तो आपका डाटा करप्टेड नहीं है, बिल्कुल ओके डाटा है। सही है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें, एडवांटेजेस ऑफ साइक्लिक कोड। अब यहाँ पे कुछ फायदे बताए गए हैं साइक्लिक कोड के। गुड परफॉर्मेंस इन डिटेक्शन, इसकी जो है वो डिटेक्शन में परफॉर्मेंस अच्छी है। सिंगल बिट एरर एंड डबल बिट एरर दोनों फाइंड करता है, डिटेक्ट करता है। ओड नंबर ऑफ एरर, ओड नंबर भी यहाँ पे डिटेक्ट होते हैं, इवन नंबर भी डिटेक्ट होते हैं, बस्ट एरर भी डिटेक्ट होते हैं। इजी इम्प्लीमेंटेशन है, फास्ट इम्प्लीमेंटेशन है, ये सारे इसके फायदे हैं। साइक्लिक कोड के एडवांटेजेस आ सकते हैं 3 नंबर के, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है चेकसिम का। तो चेकसिम क्या है? एरर डिटेक्शन टेक्निक है दैट कैन बी अप्लाइड टू अ मैसेज ऑफ एनी लेंथ।
आपके पास एमसीक्यूज आएगा कि एरर डिटेक्शन टेक्निक दैट कैन बी अप्लाइड टू मैसेज ऑफ एनी लेंथ। वो कौन सी टेक्निक है जो एनी लेंथ मैसेज पे अप्लाई की जाती है एरर डिटेक्शन की? वो है चेकसम। ये एमसीक्यूज आता है, मैंने खुद रीड किया है ये एमसीक्यूज। वो पूछते हैं कि वो कौन सी टेक्निक है जो कि एनी लेंथ ऑफ मैसेज पे अप्लाइड की जाती है, वो कौन सी एरर डिटेक्शन की टेक्निक है? तो ये चेकसम है। तो नीचे फिर है चेकसम मोस्टली यूज एट द नेटवर्क लायर एंड ट्रांसपोर्ट लायर। पीछे हम जो पढ़ के आ रहे हैं वो सारी टेक्निक लैन पे और वैन पे यानी कि यूज हो रही थी, और यहाँ पे जो है थोड़ा डिफरेंस पाया गया है कि चेकसम मोस्टली यूज एट द नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट लायर रेथर देन द डाटा लिंक लायर। अब रेथर देन मतलब होता है कि डाटा लिंक लायर पे ये वर्क नहीं करती, बल्कि ये जो है ट्रांसपोर्ट लायर और नेटवर्क लायर पे काम करती है। ये भी आपका एमसीक्यूज है कि चेकसम मोस्टली यूज एट द डैश लायर, या फिर आपको वो कह देंगे कि एट द नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट लायर रेथर देन डैश लायर। तो डाटा लिंक लायर पर ये काम नहीं करती चेकसम की टेक्निक। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे चेकसम की कोडिंग और इनकोडिंग के बारे में बताया गया है कि आपके पास एम बिट्स हैं यानी कि मैनी बिट्स हैं, और उसके साथ आप फिर लास्ट में एक मैनी बिट्स जो हैं वो ऐड करते हैं, चेकसम की बिट्स जिसको कहा जाता है। ये एक मेथड है, यानी आपके पास बिट्स नंबर 5 हैं तो आप एक एक्स्ट्रा बिट्स जो हैं वो छठे नंबर पे साथ में सेंड करते हैं। चेकसम का यही प्रोसीजर है। इसको आगे हम अगर कोई प्रोग्राम हुआ तो उसमें डिस्कस करते हैं चेकसम के मेथड को। फिलहाल कंसेप्ट बिहाइंड चेकसम के कंसेप्ट क्या है कि द आइडिया ऑफ द ट्रेडिशनल चेकसम इज सिंपल, वी शो दिस यूजिंग सिंपल एग्जांपल। इसके एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ से आप लोगों को समझ आ जाएगी चेकसम की। तो देखें, सपोज द मैसेज इज a list of 5 4-bit number that we want to send to our destination. In addition to sending this number, we send the sum of the number set of numbers is। ये आपको सेट दिया गया है नंबर्स का, 7 11 है, 12 है और 0 है, फिर देन 6 है। तो पहले इनका सम बनाएं। सम कितना इसका बनता है? 7 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 0 प्लस 6 का सम बनता है 36। तो चेकसम क्या करता है कि आपका एक्चुअल डाटा होता है उसके लास्ट में आपके डाटे के सम को साथ में ऐड करके जो है वो सेंड कर देता है। ठीक है, यानी कि आपका जो डाटा है 7 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 6 है ना, तो इसमें लास्ट में एक चीज और ऐड करनी है। वो क्या होगा? आपके डाटे का सम होगा। आपके एक्चुअल डाटा के साथ आपके डाटे का सम भी जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा अगले बंदे के पास, रिसीवर के पास। ये चेकसम का रूल है। और रिसीवर जो है आपके पहले वाले डाटे को लास्ट वाले को छोड़ के पहले जितना भी डाटा है उसको सम करेगा। अगर आपका वो सम आपकी लास्ट वैल्यू यानी कि जो लास्ट में आपने सम ऐड किया है उसके इक्वल आता है तो मतलब आपके डाटे में कोई एरर मौजूद नहीं है। तो अगर वो नॉट इक्वल टू आता है तो फिर मतलब एरर मौजूद है वहां पे। तो इसको मैं आप लोगों को पेंट ऐप पे समझाता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे पेंट ऐप ओपन होता है और फिर आप लोगों को मैं उधर थोड़ा इसका जो है वो कंसेप्ट दे देता हूँ ताकि आप लोगों को इस प्रोग्राम की जो है अच्छे से समझ आ जाए। तो बेसिकली देखें, अब ये 36 यहाँ पे जो है सम है, इस तरह से 36 हम सेंड नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे देखें तो हमारी आल वैल्यू जो है वो 15 से कम है। यहाँ पे बताया भी है सर ने 4-bit वर्ड ईच वैल्यूज लेस देन 15। तो ये 4-bit वैल्यूज है हमारी, ना कि 8-bit है। ठीक है, 8-bit तब होती जब 16 से अबव होती। तो ये 4-bit वैल्यूज हैं, तो इसलिए हम 36 तो यहाँ पे नहीं लिख सकते। 36 यहाँ पे हम ऐड करके सेंड नहीं कर सकते। यहाँ पे जो है हम 36 को कन्वर्ट करेंगे किसमें? 4-bit में। देन फिर हम जो है अपना डाटा सेंड करेंगे। तो बेसिकली हमारा ये बनेगा जो 36 है, अगर इसको हम कन्वर्ट करें 4-bit में तो हमारे पास आंसर आता है 6। तो हमारा एक्चुअल जो डाटा है वो इस तरह से सेंड होगा, 7 होगा और 11 होगा, और इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आप लोगों को बताता हूँ। 7 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 0 एंड 6 होगा। देन फिर 36 के बजाय यहाँ पे 6 ऐड होगा। फिर जो है ये आपका एक कंप्लीट जो है वो डाटा होगा 4-bit में, क्योंकि उन्होंने ऊपर कहा हुआ है कि यहाँ पे 4-bit आपने यूज करने हैं। तो 36 आप
नहीं ऐड करेंगे, बल्कि आप पहले सम करेंगे, 36 आएगा, फिर इस 36 को जो है आप 4 बिट में कन्वर्ट करेंगे, तो देन फिर आप वो सेंड करेंगे। तो फ्रेंड उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि ये 36 एज इट जो है वो सेंड नहीं होगा, बल्कि जो है आप इसका जो सेंड करेंगे वो आप इसको चेंज करेंगे 4 बिट में, देन आप इसको सेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रॉन्ग मेथड है। ठीक है, ये वाला अगर आप सर के लेक्चर लें, तो मैंने तो लिए हुए हैं, सर ने बताया है कि पहले आपने 36 को कन्वर्ट करना है 4 बिट में और फिर आपने ऐड करना है, और 36 को अगर 4 बिट में कन्वर्ट किया जाए तो हमारे पास आंसर आता है 6, और 6 यहाँ पे आएगा, तो फिर हमारा ये डाटा जो है वो सेंड किया जाएगा। तो फ्रेंड इससे आगे हमारे पास एग्जांपल दी गई है। आई थिंक वो ये देखें, मैंने नीचे नहीं देखा था, तो ये एग्जांपल है कि हमारे पास 36 बना था, तो देखें इसको भी चेंज किया गया है 4 बिट कम्प्लीमेंट में, देन फिर इसको 6 बना के जो है वो सर ने भी सेंड किया हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी बन रहा है, देखें ना ऊपर क्वेश्चन नंबर जो है एग्जाम्पल नंबर जो है ये और है, और अगर इसको थोड़ा नीचे करें तो ये आपका 4 बिट नंबर में टू चेंज इट टू 4 नंबर। तो आपने ये दोनों क्वेश्चन जो है वो रीड कर लेने, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आए तो आप इतना कर देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास नीचे वाला क्वेश्चन आता है ये वाला, और सर कंडीशन लगाते हैं टू चेंज इट टू अ 4 बिट नंबर वी ऐड द एक्स्ट्रा लेफ्ट मोस्ट बिट टू द राइट 4 बिट, तो देन फिर आप क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, आपके जो 36 है इसको 4 बिट कम्प्लीमेंट में, फिर आप जो है वो सबमिट करवाएंगे, यानी कि डाटा अगले बंदे को सेंड करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने का प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया है। पहले आप 36 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में किस तरह से, ये देखें कन्वर्ट हुआ है, 10 है फर्स्ट वाली वैल्यूज, फिर 4 वैल्यूज का आपने स्केयर लिया, इक्वल टू आपका जो है वो आ गया आंसर जो है 0110 का कम्प्लीमेंट, और फिर जो है इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, और डेसिमल इसकी वैल्यू क्या आई, 6 आ गई। ठीक है, इस तरह से आप इसको जो है वो सेंड करेंगे। नेक्स्ट देखें फॉरवर्ड एरर डिटेक्शन, ये आई थिंक हमारा लास्ट टॉपिक होगा, या फिर इससे आगे एक जस्ट हमारा टॉपिक है। फॉरवर्ड एरर करेक्शन में क्या है, retransmission of corrupted and lost packet is not useful for the real time multimedia transmission, तो we need to correct the errors or reproduce the packet immediately। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास जो है कोई डाटा करप्ट हो जाता है, तो हमें जो है वो डाटा दोबारा सेंड करना होता है, क्योंकि हम जो है यूजफुल डाटा को जो है वो छोड़ नहीं सकते कि लो जी हमारा जो डाटा है वो करप्ट हो गया है, खैर है, क्योंकि अगर आपकी यूज वाली इंफॉर्मेशन है तो आपको उसी डाटा को दोबारा से रिप्रोड्यूस करना पड़ता है और प्रॉपरली सेंड करना पड़ता है। सर्वर टेक्निक डिवॉल्व आर द कॉमनली कॉल्ड फॉरवर्ड एरर डिटेक्शन टेक्निक। तो इसमें अगले स्टेप पे देखते हैं क्या इसके रिलेटेड बताया गया है हमें, यूजिंग हैविंग डिस्टेंस, ये हमने पढ़ लिया था। तो यहाँ पे भी हैविंग डिस्टेंस यूज कर रहे हैं कि फॉर एरर डिटेक्शन वुड डेफिनेटली नीड मोर डिस्टेंस, इट कैन बी शोन दैट टू करेक्ट आर एरर्स वी नीड टू डू हैव। अब देखें पहले हमारे पास डी मिनिमम क्या था, s+1 था, s यहाँ पे क्या था, एरर्स थे। अब हमने 2 टाइम एरर जो है वो ऐड करने हैं, यानी कि 2 टाइम यहाँ पे टी जो है वो क्या शो करवा रहा है कि आप जो एस को है ना, एस था ना यहाँ पे एरर्स थे, 2 टाइम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, +1। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 एरर हैं, तो मैं इनको 2 टाइम ऐड करूंगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 4 + 5 डी मिनिमम इक्वल टू 5 आ जाएगा। 2 टाइम में अपने एरर्स को ऐड करूंगा, ये फिर हमारा जो है कौन सा एरर करेक्शन बनेगा, फॉरवर्ड एरर करेक्शन की एग्जांपल है ये। ठीक है, तो आगे इसमें देखेंगे लॉट ऑफ रेडवन बिट्स नीड टू बी सेंड विद द डाटा। आगे इसमें देखें जरा एग्जांपल दी गई होगी। अच्छा यहाँ पे भी एक एग्जांपल दी गई है, इफ वी वांट टू क्रैक 10 बिट्स इन अ पैकेट, अगर आप 10 बिट्स को अपने पैकेट में करेक्ट करना चाहते हैं, वी नीड टू मेक द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस 21। आपको जो है वो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस जो है वो 21 बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा, इसी फार्मूला को अगर आप यहाँ से कॉपी होता है तो मैं इसको
पेंट में पेस्ट करके आप लोगों को हैमिंग डिस्टेंस 21 बना के शो करवाता हूँ। तो ये इधर पेस्ट हो चुका है फ्रेंड। तो इसमें अगर देखें तो डी मिनिमम जो है हमने 10 को जो है 21 बनाना है ना। हमारे पास जो है 10 पैकेट्स हैं तो उसमें हमने 21 जो है क्या बनाने हैं, 21 बिट्स हैमिंग डिस्टेंस बनाना है इसमें। तो डी मिन है, डी मिन हम वैसे ही लिखेंगे, इक्वल का साइन है। और देन देखें 2 टाइम है 10 है ना, 2 वैसे लिखें। और हमारे पास कितने दिए गए हैं, 10 पैकेट्स दिए गए हैं। अब आपने यहाँ पे वो पैकेट्स लिख देने हैं। सॉरी, यहाँ पे शिफ्ट के साथ 10 लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे +1 भी करना है, इसको भी याद रखना है। +1 इक्वल टू, आप देखें क्या आ रहा है, हमारे पैकेट 21 बन रहे हैं ना, इक्वल टू 21। इस तरह से जो है आपने 21 पैकेट्स बनाने हैं। अगर आपके पास 10 पैकेट्स हैं तो आपने उनको 21 पैकेट्स में कैसे कन्वर्ट करना है ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो आगे सर ने भी नीचे शायद प्रोग्राम लिखा होगा, हम वो भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, इफ वी वांट टू क्रैक 10 बिट्स इन अ पैकेट, अगर आपके पास 10 बिट्स पैकेट हैं, वी नीड टू मेक द मिनिमम हैविंग डिस्टेंस 21। आपको मिनिमम हैविंग डिस्टेंस जो है वो 21 बनाना होगा। डी मिनिमम इक्वल टू 2t प्लस 1, डी मिनिमम इक्वल टू 2 10 प्लस 1 और डी मिनिमम इक्वल टू 21। इस तरह से आप जो है वो 21 जो है इसको डी मिनिमम बना सकते हैं। अगर आपके पास 10 बिट्स इन पैकेट हैं तो 21 मिनिमम हैविंग डिस्टेंस इसका आपका इस तरह से बनेगा। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसमें क्या है। यूजिंग XOR, ये XOR को यूज करते हुए जो है वो कंसेप्ट है इसमें। एंड अदर रिकमेंडेशन इज यूज टू प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सक्लूसिव आर ऑपरेशन एज शोन बिलो। तो ये आपका है R इक्वल टू P1। ये एक्सक्लूसिव R का जो साइन होता है प्लस के ऊपर जो होता है ना आपका ये सर्कल, तो ये साइन क्यों करवा रहा है कि आप जो है वो एक्सक्लूसिव आर को यूज कर रहे हैं अपने ऑपरेंड या फिर ऑपरेटर के तौर पे ऑपरेंड्स के दरमियान यूज कर रहे हैं, ठीक है। P2 एक्सक्लूसिव आर P1 फिर एक्सक्लूसिव आर है फिर Pn है, ठीक है। तो दिस मीन पी आई जो है वो आपका इंटरचेंज हो रहा है आर के साथ, और आर इंटरचेंज हो रहा है आपके पी आई के साथ। तो इस तरह से नीचे इसमें इंटरचेंजिंग की गई है। आगे इसकी एक एग्जांपल दे दी गई है कि एंड अदर रिकमेंडेशन इज यूज टू प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सक्लूसिव आर ऑपरेशन एज शोन बिलो। किस तरह से, यानी कि एक्सक्लूसिव आर को यूज किया गया है। तो ये आपकी टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चंक्स, चंक्स यानी कि ब्लॉक्स होते हैं आपके पास, और n+1 जो है वो आपके नंबर ऑफ चंक्स होते हैं जिनको आप डिवाइड करते हैं अपने ऊपर वाली वैल्यूज के साथ। तो फ्रेंड ये लास्ट में कोई 3 डेफिनेशंस दी गई हैं, इनको आप लोग रीड कर लीजिएगा कि हैमिंग डिस्टेंस एंड इंटरलीविंग कैन बी कंबाइंड। तो आपका जो हैमिंग डिस्टेंस है या फिर इंटरलीविंग डिस्टेंस है उनको आपस में कंबाइन किया जाता है। वो कैन फर्स्ट क्रिएट n बिट पैकेट देन कैन करेक्ट बिट्स एरर। पहले हम क्या करते हैं, n बिट्स पैकेट्स को क्रिएट करते हैं कंबाइन हैमिंग डिस्टेंस में, फिर हम जो है बिट्स को करेक्ट करते हैं। देन वी इंटरलीव m रोज एंड सेंड द बिट्स कॉलम बाय कॉलम। तो फ्रेंड हमारा जो है आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से प्रॉपरली तैयार हो गया होगा। तो कल मेरा जो है वो पेपर है CS601 का। अगर मेरा टाइम लगता है तो मैं आप लोगों के लिए मज़ीद लेक्चर जो है वो अपलोड कर दूँगा। अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए।